ओम श्री गुरुवे नमः। सभी भक्तजनों का हमारे इस मंच पर स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव पुराण के पहले अध्याय से भगवान शिव की शिवलिंग को किस तरह से बनाया जाए, उसकी विधि क्या, ब्राह्मण कितने तरह के होते हैं, इस बारे में आपने जाना। आइए सुनते हैं आगे की कहानी। शिव पुराण सारा का सारा कहानी के माध्यम से ही कहा गया है, लेकिन बहुत गहरी बात शिव पुराण के अंदर कही गई है। आइए शुरू करते हैं आगे से। रात के पिछले पहर को ऊषकाल जानना चाहिए। उस अंतिम पहर का जो आभा या मध्य भाग है उसे संधि कहते हैं। उस संधि काल में उठकर द्विज को मलमूत्र आदि का त्याग करना चाहिए। घर से दूर जाकर बाहर अपने शरीर को ढके रखकर दिन में उत्तराभिमुख बैठकर मलमूत्र का त्याग करें। यदि उत्तराभिमुख बैठने में कोई रुकावट हो तो दूसरी दिशा की ओर मुख करके बैठें। जल, अप्रिय ब्राह्मण आदि तथा देवताओं का सामना बचाकर बैठें। मल त्याग करके उठने पर फिर उस मल को न देखें। तदनंतर जलाशय से बाहर निकले हुए जल से ही गुदा की शुद्धि करें, अथवा देवताओं, पितरों तथा ऋषियों तीर्थों में उतरे बिना ही प्राप्त हुए जल से शुद्धि करनी चाहिए। गुदा में 7, 5 या 3 बार मिट्टी लगाकर उसे धोकर शुद्ध करें। लिंग में ककोड़े के फल के बराबर मिट्टी लेकर लगाए गए और उसे धो दें, परंतु गुदा में लगाने के लिए एक पसर मिट्टी की आवश्यकता होती है। लिंग और गुदा शुद्धि के पश्चात उठकर अन्यत्र जाए और हाथ पैरों की शुद्धि करके 8 बार कुर्ला करें। जिस किसी वृक्ष के पत्ते से अथवा उसके पतले काष्ठ से जल के बाहर दतुन करना चाहिए, उस समय तर्जनी उंगली का उपयोग न करें। यह दंत शुद्धि का विधान बताया गया है। तदंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करते हुए जलाशय में स्नान करें। यदि कंठ तक तथा या कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति न हो तो घुटने तक जल में खड़ा हो अपने ऊपर जल छिड़काकर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान कार्य संपन्न करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वहाँ तीर्थ जल से देवता आदि को स्नान तर्पण भी करे। इसके बाद धोत वस्त्र लेकर 5 कच्छ करके उसे धारण करें। साथ ही कोई उत्तरीय भी धारण कर लें, क्योंकि संध्या वंदन आदि सभी कर्मों में उसकी आवश्यकता होती है। नदी आदि तीर्थों में स्नान करने पर स्नान संबंधी उतारे हुए वस्त्र को वहाँ न धोएं। स्नान के पश्चात विद्वान पुरुष भीगे हुए उस वस्त्र को बावड़ी में, कुएं में, पास अथवा घर आदि में ले जाएं, अथवा पत्थर पर, लकड़ी पर आदि पर जल में या स्थल में अच्छी तरह धोकर उस वस्त्र को निचोड़ें। द्विजों, वस्त्र को निचोड़ने से जो जल गिरता है वह एक श्रेणी के पितरों की तृप्ति के लिए होता है। इसके बाद जबाली उपनिषद में बताए गए अप्रीति मंत्र से भस्म लेकर उसके द्वारा त्रिपुंड लगाएं। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा आपको। ये एक पौराणिक भाषा के अंदर 3 चीज़ें बताई कि आपको शौच कैसे करनी चाहिए, मल का त्याग कैसे करें, दूसरा दंतमंजन कैसे करें और किस उंगली का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तर्जनी उंगली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब हम चाहे टूथपेस्ट करते हों, चाहे ब्रश का इस्तेमाल करें, चाहे दांतन का इस्तेमाल करें, वैसे दांतुन ही श्रेष्ठ बताई गई है।
और किस तरह से हमें स्नान करना चाहिए, और स्नान के समय हमें अपने पितरों को, पूर्वजों को किस तरह से जल अर्पण भी करना चाहिए। और दूसरा, अब जो वस्त्र वहाँ पर आपके गीले हो गए हैं उनको उस जल में नहीं धोना है, नदी के। ये कितनी बड़ी बात कही है। कितना शुद्ध रखने के लिए अपने जलाशयों को हमारे ऋषि मुनि कितना ध्यान रखते थे कि उस बहती हुई नदी जहाँ पर आप, जिसको हम गंगा कहते हैं, जिसको हम यमुना कहते हैं, और त्रिवेणी का संगम जहाँ होता है, उनमें आपने अपने वस्त्र भी नहीं धोने हैं। बावड़ी में, मतलब तालाब में या कुएं के अंदर, और आज जैसे कि हम धरती से पानी निकालकर टंकी के पानी में वो वस्त्र धोएं, ये विधान है। और इस विधान के माध्यम से ही हमें कार्य करने चाहिए, ऐसा शिव पुराण में बताया गया है। और आज का समय देखिए आप, हम नदियों के अंदर, गंगा के अंदर, जिनको हम मानते हैं उसी में सीवरेज छोड़ा जा रहा है, उसके अंदर ही फैक्ट्रियों का दूषित कचरा छोड़ा जा रहा है। यमुना पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है। सरस्वती पहले नदी समाप्त हो गई। लुप्त होने का अर्थ ही यही है कि जब भी मनुष्य जाति अत्याचार करती है उन नदियों पर, तब फिर वो नदियाँ लुप्त हो जाती हैं। जैसा कि हमारे पुराणों में कहा गया है कि गंगा भी कुछ समय बाद लुप्त हो जाएगी। उसके बाद इस धरती पर जीवन कैसा होगा, ये तो सोचने की बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ऋषि मुनि हमें किस तरह से समझाते थे कि हमारी स्नान की विधि कैसे होनी चाहिए, हमें मल मूत्र का त्याग कैसे करना चाहिए, हमें दांतों की सफाई कैसे करनी चाहिए। इन सभी बातों का ध्यान रखने को ऋषि मुनि कहते हैं। दोस्तों, आप और हम इस धरती पर पैदा हुए, हम बहुत भाग्यशाली हैं और हम पर प्रभु की कृपा सदैव बनी रही। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर शास्त्र मौजूद हैं, यहाँ पर वेद मौजूद हैं, यहाँ पर पुराण मौजूद हैं, यहाँ पर ऋषियों के, मुनियों के द्वारा किए गए शोध मौजूद हैं। गुरु के रूप में आज भी हमारे समाज में सत्य, अद्भुत गुरु हमारे बीच मौजूद हैं जो हमें प्रैक्टिकल करवा सकते हैं। नहीं तो हमें इन वेदों, पुराणों और शास्त्रों के माध्यम से हमें ज्ञान की प्राप्ति हो ही सकती है, और हम कम से कम अपने जीवन को थोड़ा बहुत अच्छा तो कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे मंच को सब्सक्राइब कीजिएगा। भगवान श्री की कृपा आपके जीवन में सदैव बनी रहे। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।